केवल परम पूज्य संत शमने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की समस्त आचार्य संघ की। जंगल है, चारों ओर देखते हैं अनगिन पेड़ हैं, किंतु मौसम के अनुसार, ऋतुमान के अनुसार वहाँ पर जंगल सारा का सारा सूखा हुआ है। न पत्ते हैं, न कोंपने हैं, न फल हैं, और न ही कोई पक्षियों का कलरव है। कोई भी ध्वनि नहीं, शांत है। वहाँ पर कोई आवागमन नहीं, क्योंकि ग्रीष्म का काल है। किंतु एक व्यक्ति ने देखा, ये क्या चमत्कार है। सारा सारा जंगल सूखा हुआ है, पत्ते नीचे गिर गए हैं, सूखे हैं, हवा के झोंका से उड़ जाते हैं, अन्यत्र जाकर के गिर जाते हैं। ये सब हो रहा है। किंतु दूर से देखा, वहाँ पर उसे पानी का अनुमान हुआ, प्यास तो कम से कम बुझा दे। पेड़ की छाँव मिल जाता है, लेकिन वो भी नहीं है। गया वहाँ पर देखा, ढूंढा, कोई भी कुआं भी नहीं। यदि एक था कुआं तो वह भी सूखा हुआ है। पानी का स्रोत कहाँ रहता है? प्राय करके लोग पानी कहने से ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, आजू बाजू कोई नहीं देखता। वहाँ पर एक हरा भरा पेड़ दिखा। ये क्या आश्चर्य है। जा कर के देखा, उसमें एक अचार में बंद एक ग्रंथ मिला है। फिर क्या कहना, वो क्या है? वो ग्रंथ है। उसको खोल करके देखा, ताड़पत्री ग्रंथ है। आज शास्त्र की क्या दशा हो रही है। शास्त्र दान कहते हैं, उपकरण दान कहते हैं। कोई दीक्षित होता है तो उसके लिए ये उपकरण ले लो, पीछे दी जाती है, कमंडलू दिया जाता है, और शास्त्र भी दिया जाता है। ये तुम्हारे लिए उपकरण का काम करेगा। आगे ये कथा आपको ज्ञात है। कैसे कैसे कौन से परिणामों से परिवर्तन होकर के कौन कहाँ से आ रहा है, इसका इतिहास भी मिल जाता है। उसको एक अच्छे वस्त्र में लपेटा हुआ था। आज की मनोदशा को हम देखते हैं। 25वां निर्वाण महोत्सव हो रहा था। उस समय शास्त्र का क्या होना चाहिए रूप, इस समय इसमें दो मत हो गए। एक तो प्रकाशन करने के पक्ष में, और एक कहता नहीं, कतई हाथ नहीं लगाना चाहिए, हम शुद्ध नहीं। छापते हैं, वहाँ पर जाकर के देख लो क्या दशा हो रही। इसलिए छाप छाप करके आप करते हो। जो अचार बंद है
उसका वस्त्र कहाँ क्या के क्या किन 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 वस्तुओं से बन रहा वस्त्र, ये आप लोगों को मालूम नहीं। हाँ देखो हमारा वस्त्र कितना बढ़िया शुद्ध है, नहीं समझे, शुद्ध है। सफ़ेद होने मात्र से शुद्ध नहीं होता, किंतु उसके लिए कौन से वस्त्र में लपेटे आप, ये भी तो देखो। पहले शास्त्र प्रवचन करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए उठाया जाता था, सावधान बोलते हैं। हम इस सावधान शब्द को आज नहीं सुन पा रहे हैं। मन में समाधान आहो तो कैसे आहो बताओ। मन में समाधान नहीं है, इसलिए नहीं है, इन वस्त्रों को निर्माण करने के लिए एक बार जा कर के देख लो क्या क्या उसमें किस किस चीज़ का उपयोग किया जा रहा है। ऐसी शास्त्र की दशा हो गई है, जहाँ रख रहे हैं स्थान कौन सा है पता नहीं, छाप रहे हैं कौन पता नहीं। कई बार इस विषय को हमने समाज के सामने रखने का भी सोचा है। यहाँ पर भी जो है शास्त्रदान बिल्कुल दान देना चाहिए, उपकरण है, लेकिन उपकरण के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए ये भी ज्ञान होना चाहिए। मूढ़ाचार आदि ग्रंथों में कहा गया है, जिस किसी को आप शास्त्र नहीं दो, जहाँ कहीं भी आप मत रखो, उसके योग्य साधन सामग्री क्या है उसके बारे में सोच विचार करो। प्रतिष्ठित हो जाते हैं बिंब, उनके साथ व्यवहार जैसा किया जाता है वैसा आज जिनवानी के प्रति होता हो तो हमें बता देना। यदि नहीं होता है तो आपका विवेक ठिकाने पर नहीं है, शुद्ध होता है। यदि आपको इसके बारे में गहराई लेना है तो वो कहते हैं उस प्रकार के पत्रों में रखते थे, वो भोज पत्र भी होता है और ताड़ पत्र भी होता है। पहले कागज में ये नहीं रखे जाते थे और बड़े बड़े सेठ साहूकार के माध्यम से एक एक प्रति का लेखन करके और उसको रखा जाता था। धवला का इतिहास पढ़ो तो मालूम पड़ेगा। अहिंसा परमो धर्म।